Hi friends, today we are going to do with the next chapter, that is factors influencing the growth of the derivatives market, and that too with the example. But before we move forward, let me tell you that in case you haven't opened the Demat and trading account with us, please do so from the following link, like with Zerodha, Grow and so on. I prefer Zerodha anyways. And secondly, in case you haven't followed us on X, that is Twitter platform, please follow us on X as well. And in case you like the video, you should share this video with others. Let us start with factors influencing the growth of the derivatives market. These are increased price volatility. Example, in India, the oil price fluctuation due to geopolitical tensions lead airlines like Indigo or Air India to use derivatives like oil futures to lock in fuel costs and protect against price hikes. कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस होती है ना, वो वोलेटाइल रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये छोटी सी फ्लक्चुएशन, जैसे हम कहते हैं कि $1, ठीक है, कुछ रुपये जो है बोलते हैं ना 82.5, 82.5.151, उससे हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं अगर हम $1 की बात करें या $1 की बात करें, लेकिन जिनको बल्क क्वांटिटी में लेना होता है प्राइस, ठीक है, या क्वांटिटी जो भी हम कहते हैं, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो सिमिलरली जो ऑयल प्राइस होता है ना, उसकी की भी वॉलेटिलिटी रहती है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। क्यों? रीज़न क्या होता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन, कहीं पर वॉर चल पड़ी, ठीक है, जैसे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, या कोई पर कुछ हो गया, या कोरोना हुआ था, तब आपने देखा था कि ऑयल की प्राइस एकदम से गिर गई थी, ठीक है, एज सच। तो कई बार बढ़ भी जाती है, ठीक है, अगर कोई वॉर का सीन हो। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो फ्लाइट्स वाली कंपनी होती है ना, ये ऑयल फ्यूचर्स के डेरिवेटिव्स के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करती है अपने प्राइस फ्लक्चुएशंस को, ठीक है। और सेकेंडली ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, जो आपको अभी मैंने बताया है, ठीक है, US डॉलर और INR जो अपना करेंसी का लेन देन रहता है ना, जो मल्टी MNC कंपनी डील करती है, तो उनके लिए ये चीज़ बेनिफिट रहती है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन, इंडियन इन्वेस्टर्स और कॉरपोरेशंस डीलिंग विद द फॉरेन करेंसीज लाइक USD, INR और एनी अदर करेंसी यूज करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस टू मैनेज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम रूपी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। अब हम आगे हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, platforms like NSE Now or Zerodha have made trading derivatives fast, affordable, accessible to retail investors by reducing costs। कहने का मतलब क्या है कि अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिससे हम रियल टाइम में ट्रेड कर पा रहे हैं। Improved risk management awareness, Indian farmers use commodity derivatives like wheat futures to lock in a fixed period for their produce, ensuring income stability despite unpredictable weather और मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस। कहने का मतलब क्या है, जो फार्मर्स है वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। फसल का जो हम उनको फसल मान लो उन्होंने लगाई है, उनको आगे दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पहले डिसाइड कर लेते कि हम इतने में बेचेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ का बेनिफिट होता है, अकेले फार्मर्स को नहीं इसका बेनिफिट होता, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट होता है, ठीक है। कंटिन्यूस इनोवेशन, the introduction of NSE index Nifty index futures in India 2000 by the National Stock Exchange allowed investors to hedge and trade on the performance of the broader stock market instead of individual stocks। आपको जैसे ही मैंने पहले बताया था कि इंडेक्स जो निफ्टी इंडेक्स हो गए हैं, ठीक है, वो कुछ इंडेक्स बनाए हैं जो वो सिंगल स्टॉक्स पे बेस नहीं है, वो मल्टीपल स्टॉक्स के बेस्ड रहते हैं, ठीक है, अंडरलाइक एसिड। तो वो भी अपना एक नया एक इनोवेशन किया गया है, ठीक है। जनरली पहले क्या होता था, सिर्फ गोल्ड का हो गया, ठीक है, या सिल्वर का हो गया, वो अंडरलाइंग एसेट होता है, या पर्टिकुलर स्टॉक हो गया, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स को यूज़ किया गया है। दिस एग्जाम्पल्स डेमोस्ट्रेट हाउ वेरियस फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रैक्टिकल ग्रोथ एंड वाइड सेपरेट यूज ऑफ derivatives, particularly in the Indian context. That's it for this video. I hope you enjoyed this video a lot. Thanks.